जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच गए, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। क्या था प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो भी 2026 में पूछे जाएंगे सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ से हम आपको याद करवा देंगे। अगर आप लोग को 100% ऑब्जेक्टिव याद करना तो इस वीडियो को आप लोग को शुरू से अंत तक देखना होगा। और साथ ही साथ एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। ताकि ऐसा कंटेंट आप लोगों को एग्जाम प्री पर देखने को मिलते रहे। और साथ ही साथ पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ भी प्यारे साथियों हम बता देते हैं कि आपको एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जैसा ही हम आपको वीडियो हम आपको पूरे बना देंगे इसका, तो इसका पीडीएफ हम आपको एक टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर हम आपको सेंड कर देंगे। वहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो महात्मा गांधी ने अंग इटली का संपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, बताइएगा। कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा को बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए हैं, बताइएगा। कह रहा है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो मार्को पोलो ने पहुंचाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं लोग 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो जर्मनी देश में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, बताइएगा। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो कैक्सटन था। कौन था, कैक्सटन था। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 नंबर। कह रहा है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा, बताइएगा। कह रहा है किसने कहा कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है, तो मार्टिन लूथर ने की। किसने की, तो मार्टिन लूथर ने इस बात को कहा है कि मुद्रण जो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, बताइएगा। रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था, रूसो जो था आपको फ्रांस देश का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, बताइएगा। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, तो चीन ने बढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, तो 1878 ईस्वी में पारित किया गया वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किसने किया। 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किसने किया था, मौलाना आजाद ने किया। किसने किया, मौलाना आजाद ने। 13 नंबर में कह रहा है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, तो चीन की पुस्तकों ने। किस देश की पुस्तक ने, तो चीन की सिविल सेवा परीक्षा मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर आप लोगों के पास है, 14 नंबर। चलिए 14 नंबर भी आप लोगों के बीच है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया है, बताइएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया, तो चार्ल्स मेडकॉफ को किया गया। किसे किया गया, चार्ल्स मेडकॉफ को किया गया। 15 नंबर में कह रहा भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था, गोवा में लगाया गया था या पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 16 नंबर। कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार जो है चीन देश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था। 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, के एम पनिकर ने किया। किसने किया, तो के एम पनिकर ने जो है हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर लेते हैं। 18 नंबर में कह रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। छापा खाना का आविष्कार जो है किसने किया, तो गुटेनबर्ग ने किया है। क्वेश्चन 19 में कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई।
मुद्रण की शुरुआत। 20 में करा रूसो किस देश का दार्शनिक था, बताइएगा। रूसो जो था किस देश का दार्शनिक था, फ्रांस देश का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या करा है कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन किस भाषा में किया है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन किस भाषा में किया था, मराठी भाषा में किया है केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं, हम लोग अगले बुक की ओर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक भी आपको काम रहेगा वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। बताना है कि रमेश सर का कंटेंट एग्जाम प्री पर आप लोगों को पढ़कर कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।